सी ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस गाइस, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स, हेलो, सबसे पहले क्या है गाइस, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो चार्जिंग, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीज होगा। रेडियस इंक्रीज होगा, राइट। ओलूपन चालू करते हैं। ओके एवरीवन, सब प्रेजेंट है ना, शायद खाली अयान नहीं प्रेजेंट है, राइट। चलो, अभी इधर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, रेडियस। ये याद आ रहा है एवरीवन? यस सर। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, वो पूरा आउटर मोस्ट शेल को खींच लेता है और साइज को कम कर देता है, राइट, छोटा करता है। छोटा करता है। आगे स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है गाइस? स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट इज नथिंग बट अ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। टू आउटर मोस्ट शेल, राइट, हाँ सर, यस। दैट इज इक्वल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। जितना रिपल्शन बढ़ेगा उतना रेडियस बढ़ेगा, पर इतना फर्क नहीं स्क्रीनिंग पड़ता। एंड शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, बट रेडियस बढ़ेगा, बट एकदम स्लोली बढ़े, स्लाइटली हाँ। बढ़ेगा। इसके लिए अपन निग्लेक्ट करते हैं उसको, वेरी गुड। तो मेन इंपॉर्टेंट इज स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। जितना बढ़ेगा उतना रिपल्शन बढ़ेगा, राइट। यस सर। हियर एच सब शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन इज वेरी, धक्का जोरदार मारते हैं उसको, रिपल्शन इज वेरी हाई गाइस। whereas एफ सबशेल नेग्लिजिबल। yes, f subshell negligible। आगे इन अ पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं गाइस। इन अ पीरियड नंबर ऑफ, बोलो, इन अ पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, screening and Yes, sir. shielding effect is also increases, right guys? यस सर। So in a period see both the factor, पीरियड में देखो दोनों फैक्टर, एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हाँ, इन अ पीरियड एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और साइज क्या हो रहा है गाइस? डिक्रीज। Increase. whereas इन अ पीरियड स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है और साइज वो स्लाइटली बढ़ा रहा है, राइट। सो ओवरऑल अगर बात करें तो फर्स्ट फैक्टर ने 10 सेंटीमीटर से साइज कम किया, दूसरे फैक्टर ने 5 सेंटीमीटर से साइज बढ़ाया, तो ओवरऑल साइज इससे डिक्रीज होगा। तो इट्स अ, जो भी साइज कम होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से होगा, दैट इज गोइंग टू बी गाइस z माइनस सिग्मा, राइट। यस सर। क्लियर? हर एक एलिमेंट का क्या पता है हमें? z पता है, सिग्मा नहीं पता है। सिग्मा कैलकुलेट करने के रूल्स पढ़े हमने अयान, क्या था बेटा? हाँ, सिग्मा कैलकुलेट करने के रूल्स, अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है तो रिपल्शन होगा 0.35 से 0.30 से, बट इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल के है अगर तो रिपल्शन होगा 0.35 से, और और n माइनस वन में है तो 0.85, n माइनस टू में 1 से। वेरी गुड, n माइनस टू ऑनवर्ड सारे अंदर के शेल। तो हीलियम के ये सब के अपन ने किए, सब थोड़े करने बोले थे आपको घर पे। यस सर। तो चलो आगे
नाइट्रोजन, ऐसे है। ये एक इलेक्ट्रॉन को कौन कौन रिपल्शन करेगा? 6 बाकी के। ये 4 आउटर मोस्ट वाले Yes, sir. और 2 Inner. है भाई। 4 तो 0.35 से मल्टीप्लाई बाय 4। और ये लोग 0.85 गाइस, राइट? पॉइंट 35 इंटू 4 कितना? 1.4। 3.1। तो Z इफेक्टिव, Z माइनस सिग्मा, Z इज 7 माइनस सिग्मा 3.9। इज, बराबर। Yes, sir. भी चलो चलो देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। लिथियम में क्या आया था? Z इफेक्टिव इधर देखो, लिथियम में यू गॉट इट 1.3, बेरिलियम में 1.95, देखो इधर 1.3, नाइट्रोजन में 3.9। यू गाइस ये कैलकुलेट करते जाएंगे आप, तो आपको क्या बढ़ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है अक्रॉस द पीरियड? इंक्रीज हो रहा है। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रहा है। देन साइज डिक्रीज। तो चैतन्य जी, अभी तक हम लोग ने आगे पढ़ा था, दोनों फैक्टर को हम लोग ध्यान में रखते हुए, यू नो, अगर हम लोग बात करें अक्रॉस द पीरियड, क्या हुआ बेटा? साइज डिक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज हुआ बिकॉज चार्ज इफेक्टिव बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज बढ़ा करके, राइट? यस सर। क्लियर है इतना भाई? हाँ सर। ओके, अभी समथिंग वी आर गोइंग टुवर्ड्स आयनिक रेडियस, जो अपना एक बाकी था। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कोवेलेंट रेडियस गाइस, देन मेटालिक रेडियस एंड देन वैन डर वाल रेडियस, राइट? तो सबसे बड़ा कौन है? वैन डर वाल रेडियस है, उसके बाद में कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद में मेटालिक रेडियस और उसके बाद कोवेलेंट रेडियस, राइट गाइस? यस सर। अभी एक एक बचा था अपना, कौन सा? दैट इज आयनिक रेडियस, को पढ़ लेते हैं अपन। टू पार्ट्स, कैटायनिक रेडियस एंड कैटायनिक रेडियस मतलब क्या? कैटायन का रेडियस बोलो। तो ये दोनों में से कौन बड़ा है और कोई क्यों? चलो ढूंढने के लिए आर्सेलन, सर यू नो, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। और उसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर Z इफेक्टिव क्या होगा भाई? 11 माइनस सिग्मा, यस सर। Z इफेक्टिव क्या होगा? हाँ, नहीं समझ रहे? समझ रहे सर। सिग्मा की वैल्यू कहां पे ज्यादा आएगी? इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सिग्मा विल बी मोर, इलेक्ट्रॉन सर कम हो Na गए। पे सर। क्लियर? क्या Na पे सिग्मा की वैल्यू इस क्या होगी बेटा?
एक इलेक्ट्रॉन को 10 जन रिपेल कर रहे हैं ना, yes sir, एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे 10 रिपेल कर रहा है। यू गेट इट गाइस? हाँ आयान, और इधर एक इलेक्ट्रॉन को 9 ही रिपेल कर रहा है। कहां पे रिपल्शन ज्यादा है? इधर नहीं समझ रहा है अयान? समझ रहे यशस्वी, सर। यशस्वी, हाँ बेटा, शुड आई कैलकुलेट सिग्मा? 5.2 होगा शायद से Na के लिए, 11 इलेक्ट्रॉन के लिए। आई डोंट नो, बट यशस्वी जी, आर यू देयर? सर यशस्वी और चैतन्य नहीं है शायद से। तो दोनों नहीं है? अरे बाप रे। अच्छा, तो ये वेरी गुड आर्सलन, इट्स अ 2,8,1। तो एक एक को बेटा, ये एक को अंदर के 8 जन रिपेल कर रहे हैं, और ये n-2 हो गया क्या? बस अंडरस्टूड सर, मैंने गलत कर दिया। हाँ, 8.40 4, ठीक है। 8.8 सिग्मा है बेटा, जबरदस्त। इट्स अ जेड इफेक्टिव, यू गेट इट गाइस? और अब अभी ये क्या हो गया है? ओए, 7 से करेंगे बस, 8 की जगह मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये साथों साथ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। नहीं समझ रहा है? समझ रहे सर? समझ रहे सर। तो 2.45, कैन यू सी? और जबरदस्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। 11 माइनस 3 पॉइंट 11 माइनस 3 8, 7.85। कैन यू सी दैट? Sir. सो कैटायन में ऑलवेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नो increases hugely and size of cation decreases hugely. नहीं समझा? हाँ बेटा, Yes, एक sir. बार और। सर सी वापस चैतन्य जी, व्हाट आई एम सेइंग दैट इधर हम लोग ने है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया, सिग्मा भी कैलकुलेट किया। इट्स 2,8,1। तो ये एक को 8 अंदर वाले और 2 उसके अंदर वाले, यू नो, तो अंदर वाले रिपेल्स विद 0.85, उसके अंदर वाले रिपेल्स विद 2, राइट? यस सर So sigma is very high. So effective nuclear charge is very less. Am I clear? यस पर अगर इधर बात करूं तो एक कम हो गया है 2,8। नाउ इधर के एक इलेक्ट्रॉन को 7 रिपेल कर रहे हैं सेम शेल वाले, हाँ और ये 2 अंदर वाले रिपेल कर रहे हैं। तो सिग्मा यू नो वेरी वेरी लेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई। बहुत जबरदस्त रैपिडली बढ़ा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस रैपिडली गाइस। सो बहुत जबरदस्त बढ़ा। तो सर छोटा हो गया ना फिर जबरदस्त छोटा हो गया। हाँ तो सोडियम से सोडियम का कैटायन, सारे कैटायंस आर वेरी वेरी स्मॉल। Am I clear with this? यस सर So atomic size और कंपेयर करें कैटायनिक रेडियस से, so cationics are very much less. सर यहाँ पर 2.4 प्लस 1.7 तो 4 पॉइंट में आएगा ना सर? 3 पॉइंट कैसे सर? 2.45 है ना? हाँ तो ठीक है ना, 2.45, ये 4.15, ठीक है, सर ये 6.8, मतलब
अब देखो डबल ट्रिपल तो बढ़ा, सर ठीक है, डबल ट्रिपल बढ़ा तो साइज जबरदस्त कम हो गया। कंक्लूजन, साइज ऑफ ड्यू टू Increase in effective nuclear charge. I hope I'm clear, guys. Now anionic radius. चलो anionic radius 287 288। यशस्वी जी वेलकम, सी नाउ। क्या कैलकुलेट करना है यशस्वी? Ionic radius. एनानिक रेडियस, Z दोनों का कॉमन है बेटा। हाँ सर। कहाँ ज्यादा वैल्यू आएगी, कहाँ कम आएगी, आप बताओ। इधर कम आएगी सर, इधर कम आएगी, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है सर। एक इलेक्ट्रॉन कम है। सो सिमिलरली इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ा, सिग्मा बढ़ा, यस सर। ओवरऑल आंसर guys what decreases. Decrease. So can I say that when it becomes anion from atom, ये atom है, ये क्या है? Atom. एटम से anion बनेगा तो atom to anion क्या होता है? Decrease. Decreases and hence मतलब खींचना कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, मतलब इधर क्लोरीन में ज्यादा खींचा जा रहा था, अभी खींचना ही कम हो गया तो इसके लिए वो बड़ा है। कोई भी चीज को ज्यादा खींचेंगे तो कम होगा ना, नहीं खींचेंगे तो बड़ा ही रहेगा वो, राइट? हाँ सर। आई होप आई एम क्लियर। तो कंक्लूजन क्या लिखूं मैं, बोलो। हाँ, Size of cation increases. साइज ऑफ anion Anion increases increases a lot than than its its atomic size very good, very good बेटा। due to decrease in डिक्रीज इन effective nuclear charge. अभी 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 ध्यान से, क्या पढ़ने जा रहे गाइस? हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज गाइस, राइट? Yes sir. सर हाँ, क्या ये सेम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज गाइस, राइट? सर Same electron containing species guys. So see here example, see here क्लोरीन के ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन कितने होता है? 17
17. ये एक क्या किया? ले गेन्ड लिया। ना, गेन्ड ना. सो टोटल इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट, आर्गॉन के 18, नथिंग गेन्ड. सल्फर के ओरिजिनल 16, गेन्ड इज 2. भाई भाई बोलो. कैल्शियम ओरिजिनली 3 बेस minus 2 दो कम हो गए, ऑक्साइड निकाल दिया है, 18 लेफ्ट. 19 थे, एक निकाल दिया, 18 लेफ्ट. बात समझ रही है भाई? Yes, sir. सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर कॉल्ड एज. Isoelectronic species. Yeah. Now, check it out. Are isoelectronic or not? है आइसोइलेक्ट्रॉन पे। क्यों? इससे सोडियम 11 ओरिजिनल होता है, दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने हैं? 11 में 10 हो जाएंगे माइनस। Now electron is reduced by 1, so now electron, proton unchanged. क्लियर है इधर अयान? हाँ बोलो भाई. Yes. प्रोटॉन इनिशियली 10 थे, अभी भी 10 है, नथिंग चेंज्ड. भाई इनिशियली 9 लाए थे, ओरिजिनल add इलेक्ट्रॉन भी 9, एक ऐड हुआ. ठीक है भाई, बोलो भाई. Yes, sir. आगे आगे आगे, बोलो बोलो बोलो. सी, अभी ये तीनों तीन में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? यार क्या कैलकुलेट करना है मिस्टर चैतन्य? Sir, atomic size की जगह बड़ा है ना सर? क्या कैलकुलेट करना है? Effective कौन nuclear बड़ा है charge. छोटा है? हाँ. Z 11, सिग्मा तीनों तीन का सेम. क्यों? Sir, same electrons. सेम इलेक्ट्रॉन्स. अयन बैठ रहा है दिमाग में कुछ? तो इधर साइज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z. सिग्मा देखने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ रहे? साइज, सॉरी, इनवर्सली Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू द Z. जिसका Z ज्यादा है उसका Yes, sir. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा ही आएगा. चलो इसकी सेम वैल्यू कोई भी पकड़ लो. 2, 11 माइनस 2 9, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 2 7. तो जिसका Z ज्यादा है वो सबसे क्या होगा गाइस? छोटा होगा. समझ में आधा आया? होगा। Yes, sir. समझा. क्या बोल? Effective nuclear charge जिसका ज़्यादा है वो छोटा होगा. And if size is inversely proportional to effective nuclear charge. या जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका साइज कम होगा, बिकॉज क्या Effective हो रहा है? nuclear charge इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है. ज्यादा है. जिसका Z ज्यादा है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. सिंपल. कितना क्लियर है अर्चलन, अयान, यशस्वी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो और एक एग्जांपल करते हैं. क्या ये हीलियम हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन माइनस, कौन बड़ा है कौन छोटा है भाई लोग बोलो?
क्या लाए हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दो दो बराबर, Yes, sir. एक कम कर दिया मैंने. नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1. ये निकल जाएगा. समथिंग आई मैस इट आउट, जस्ट वेट. ठीक है चलो. भाई बोलो Z कितना है? 2, 3, बोलो. 4. 2 3 4. इलेक्ट्रॉन्स 3. 3. क्यू? 2 ओरिजिनल इंक्रीज हो प्लस 1. जाएगा. ये 3 का 3. ठीक है तो सेम इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा सेम है, तो Z ही देखो भाई. तो Z इफेक्टिव इक्वल्स टू Z, राइट? Yes, और ये लोग जितना ज्यादा उतना साइज कम होते जाएगी. ऐसा तो तो हीलियम इधर सबसे बड़ा है. हीलियम माइनस बेटा माइनस, हीलियम माइनस, हाँ. सबसे बड़ा है, राइट? Z कम, साइज ज्यादा. आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दिस. यस सर. यस सर. एक बार रिपीट करो ना, हीलियम बढ़ा क्यों है? देखो ये सबका इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा, हाँ सर. मतलब सिग्मा सबका सेम है. हाँ सर, वो तो है. इसके लिए Z इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Z. हाँ सर. सिग्मा सबका सेम है तो सिग्मा निग्लेक्ट किया सबका. यस सर. और Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होता है, मतलब इधर Z इफेक्टिव ज्यादा होता है तो साइज क्या हो जाती है? कम Z होते इफेक्टिव ज्यादा जाती है. मतलब खींच डाला ना, हाँ खींच सर. डाला तो साइज कम हो गई. इधर Z इफेक्टिव किसका सबसे कम है? हीलियम का. हीलियम माइनस. हीलियम माइनस तो हीलियम माइनस का सबसे कम है तो इसके लिए साइज सबसे. होता है उसका. अरे Z इफेक्टिव अच्छा, कम है तो कम है साइज तो ज्यादा. ज्यादा. हाँ सर, तो साइज बेरिलियम ज्यादा प्लस होगा. का Z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम, सबसे कम. ओके सर. क्लियर विद दिस? यस सर. ओके. आप लोग थोड़ा वो लेक्चर्स भी देखते रहो, सारे अपलोडेड है. जो नहीं मिलता है तो मुझे बताते रहो. शायद भी उधर से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा अपलोडिंग में तो मैं बता भी दूंगा आपको. तो गाइस कोटा के लेक्चर नहीं आते पर कोटा के नहीं लेक्चर्स. नहीं दिखाते. अच्छा. हाँ सर. तो जरा एक काम करो, कल सुबह मेरे को एक बार रिमाइंड करो. मैं कल उधर ही हूँ ऑफिस में, तो मैं मैडम को बोलता हूँ भाई क्यों नहीं दिखता है. प्रॉब्लम शुड बी गेट रिजॉल्व. फाइन. यस सर. चलो मेरे को ज़रा बताओ कल सुबह 10 बजे ज़रा याद दिलाओ. मैं ऑफिस में ही रहूँगा ना, सामने सामने मैडम भी रहेंगे, तो भाई क्यों नहीं दिखता है, कल दिखने मिलेगा आपको, राइट? यस सर. तो जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करो ना आप लोग मेरे से, तो क्या है कि अपन प्रॉब्लम एक एक सॉल्व होते जाएगा ना भाई. चलो आगे बढ़े भाई लाइफ में. अभी अपन ने दो दो टॉपिक पढ़े, क्या क्या? हम्म? कौन सा दो टॉपिक पढ़ा? एक तो अपन ने पढ़ा क्या, आयनिक रेडियस, और दूसरा क्या पढ़ा भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट? sir. एक नया मस्त चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए. कॉलेज गाइस, क्या पढ़ने जा रहे गाइस? Ionization आयनाइजेशन enthalpy. एंथैल्पी is nothing but a
It's nothing but energy required to remove. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। outermost shell के electrons बेटा, right? हाँ सर। बट एलिमेंट भी अपने गैसियस स्टेट में होना चाहिए तो, ठीक है? मतलब आप समझो ना, सोडियम गैसियस स्टेट में है मतलब अकेला अकेला है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटा? बोलो। सॉलिड स्टेट में कनेक्टेड रहते हैं ना दोनों एटम, Yes, sir. तो इसके लिए इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे आप। अगर गैसियस में मतलब क्या बेटा, अकेले अकेले घूम रहे इधर उधर, तो आप एनर्जी प्रोवाइड करके इजीली निकल आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो इस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost shell's electron from its am I clear with this? From its what? Gaseous atoms, right? नहीं समझा? क्लियर है? इससे क्लियर है। So जो एनर्जी लगती है that's called as ionization enthalpy of sodium. You will be writing whatever amount of energy required, suppose 490 kilojoule per mole. मतलब 1 mole of sodium, 1 mole of sodium मतलब कितने? 1 mole Bismuth atoms. 1 mole, 1 mole मतलब समझ याद आ रहा है ना? Bismuth atoms of sodium, right? इतना बैठा दिमाग में बेटा? यशस्वी, अयान? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर चैतन्य जी आउटर मोस्ट शेल में सपोज एल्यूमिनियम कितने हैं? बोलो ना, हाँ सर। कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक साथ नहीं निकाल सकते आप। हाँ। क्या? एक एक करके निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम। ओके सर। whatever value I don't know, that's why I'm writing x kilojoule per mole. ये 1 का मतलब समझा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ऐसे। हाँ। अभी अभी ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बराबर? यस सर। बात खत्म करें। हाँ। ऊपर 2 क्यों लिखा समझा? यस सर, सेकेंड आयनाइजेशन है। I don't know the value there, that's why I've written y kilojoule per mole, right? यस सर। सिमिलरली अभी वो फिलहाल +2 स्टेट में आ गया है, और I can remove one more thing, right? क्या लिखूं बेटा? 3। नहीं समझा? समझा सर। तो 3 इलेक्ट्रॉन अपन एक एक करके निकाल सकते, राइट? पहला निकाला, जो एनर्जी लगी उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला। हाँ। अभी वही एलिमेंट में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से गैसियस एटम्स में से निकाला। ओके सर। Then the energy required for the removing the second electron from the same element is called as second ionization enthalpy, right? यस सर। सेम एलिमेंट में से ही थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। am I clear with this? यस सर। Done? तो मुझे ये आपको पूछना था कि all these values will be same or different? सर डिफरेंट होगा ना? डिफरेंट होगा तो क्यों डिफरेंट होगा, और क्योंकि सेम होगा तो क्यों सेम होगा? साइज डिक्रीज होगा ना एक को निकालने के बाद, तो ज़्यादा यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ही सेइंग दैट आर्सलिन, चैतन्य बोल रहा है सर कि ये एटम से आयन की साइज क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई। बिकॉज इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट?
It's अभी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो छोटी साइज में से निकल रहा है, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू ग्रेटर देन x होनी चाहिए। तो अभी और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो और साइज छोटी हो गई भाई, yes, sir. एकदम छोटी साइज में से अभी इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो आप। सो ट्रिमेंडसली z की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा क्यू है, समझा, y से और x से। Yes, sir. गाइस एम आई क्लियर? yes sir, इतना क्लियर है भाई लोग? Yes, sir. So always guys, third ionization enthalpy is much greater than second ionization enthalpy is greater than what? एक ही एलिमेंट में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ह्यूज एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो हाइड्रोजन कहाँ पे निकाल सकते हैं? मैं हाइड्रोजन में तो एक ही है ना भाई। हाँ, तो नहीं निकाल सकते ना? नहीं, आउटर मोस्ट में 3 निकालना है तो 3 तो होने चाहिए। आउटर मोस्ट में 4 है तो 4 भी निकाल सकते हैं, कार्बन वाला फैमिली। आउटर मोस्ट में 5 है तो 5 भी निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वाला सब। फिर आउटर मोस्ट में 6 तो 6 भी निकाल सकता है, सल्फर वाला ग्रुप। तो होने चाहिए आउटर मोस्ट में तो निकाल सकते हैं आप, ठीक है भाई? Yes, sir. नहीं समझ रहा है? समझा सर। ओके, क्या बोलो अभी आगे? हाँ, क्या सर? नहीं कुछ मैं बोलता हूँ। तो यार इतना आपको दिमाग में बैठा कि भाई क्या, यस दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू वगैरह सब। सर वी इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई, व्हाट इज एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक मींस energy required for the certain process to complete. So this ionization enthalpy is endothermic है, वो समझा? हाँ बेटा। हाँ सर। अभी can I say that? Can I discuss here factors affecting ionization enthalpy बेटा? Factors affecting ionization enthalpy बेटा? सबसे पहला फैक्टर है Atomic radius. क्या है? Effective nuclear charge. अगर ज्यादा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आपको पता है साइज क्या है, कम है, बराबर? Yes, sir. तो साइज कम है, साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। ज्यादा होगी। तो बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब साइज कम, साइज कम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। यू गॉट इट? डायरेक्ट रिलेशन समझा दोनों का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है भाई लोग? yes sir, सो फर्स्ट फैक्टर होने क्लियर होने के बाद मूविंग ऑन टू द सेकंड फैक्टर बेटा। अगर स्टेबिलिटी दो टाइप की पढ़ी अपन ने आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कौन सी? Half filled, fully filled. वेरी गुड आर्चले। हाफली फिल्ड, स्टेबिलिटी एंड बराबर। सो ये दो तरीके के एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल अनस्टेबल एलिमेंट्स और ये स्टेबल एलिमेंट्स। तो ऑब्वियसली स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबल एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज हाईली डिफिकल्ट। दे आर
very much stable. They don't want to react. They don't want to give their electrons easily. क्या? Come again. बोलो. स्टेबल एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है सर, इसलिए लोग उसको रिएक्शन आयनिक नहीं करना है, उसको अपना सब संभाल के रखना, अपने सब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब, यू गॉट इट गाइस? नॉर्मल एलिमेंट्स मींस रिएक्टिव एलिमेंट्स, अनस्टेबल एलिमेंट्स, राइट? में जितना अनस्टेबल है उतना उसको इजीली निकालना है इलेक्ट्रॉन, यू नो, इजीली इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो गाइस क्लियर है? इतना इजीली इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम एनर्जी से वो खुद ही निकालने जा रहा है, मतलब कम एनर्जी अप्लाई करेंगे तो हम फटाफट निकाल सकते हैं उसमें से, राइट? ये फैक्टर समझा सबको? ओके, इतना क्लियर है भाई? हाँ सर। है ना, बहुत सारे। हाँ, थर्ड फैक्टर, हाँ समझना, ये इतना काम का नहीं है, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? सी, अभी यू नो एस सबशेल क्या होता है? इजीली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। सर We say that high penetration power. क्या क्या लिखा मैंने, समझा बेटा? अभी एफ सबशेल हो ना, एफ सबशेल काफी क्या है, दूर है, बराबर? तो क्या लिखो? लेस पेनिट्रेशन पावर। ओके सर, अंडरस्टूड। सो जितना पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा है? एस सबशेल। बराबर? सो पेनिट्रेशन पावर डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ दिस। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर मतलब हाईली जबरदस्त पकड़ के रखा है टाइटली किसको? एस को। तो हेंस बोलो भाई, बोलो भाई, समझा कुछ? यस सर। क्या? जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। हाँ, मतलब जनरली एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट? यस सर। ओके ओके, ठीक है, चल आगे बढ़ता है। नाउ इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें इन यू नो ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो ना लिथियम ग्रुप सर में डिक्रीज होगा ना, क्योंकि हाँ, रेडियस बढ़ेगा। ये क्या है? गाइस बोलो क्या? इलेक्ट्रॉन काफी क्या है, साइज बड़ा, यशस्वी?
बराबर है? हाँ कि ना? सर अच्छा सो डाउन द ये होगा ना कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी हाफली फिल्ड. अबे ये तो पूरा ग्रुप में एक ही जैसा है ना सिस्टम. हाफली फील्ड है तो सब हाफली फील्ड है, बराबर ना? इधर हाँ. ओनली साइज मैटर्स. ओके सर. Size decreases, size down the group increases, ionization enthalpy guys what? Decreases, right? नहीं समझा? समझा सर समझा. I hope I'm clear. Clear है इतना? Yes, sir. But in a period क्या? हम्म? इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी. बोलो बोलो. Size साइज डिक्रीज तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगा. but एक word सुनो. Irregularly. Across the period what? Size decreases, ionization enthalpy increases irregularly guys. बात बैठ रही है दिमाग में? क्यों? जरा ग्राफ समझना सब लोग. ग्राफ दिमाग में फिट करेंगे तो ही आप क्वेश्चन इसका सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. एक सर्टेन वैल्यू है हाइड्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी की. हाँ अर्सलिन, ये सर्टेन हाइड्रोजन है. हीलियम स्टेबिलिटी बढ़ी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जबरदस्त बढ़ी. फिर हीलियम से लिथियम की साइज बढ़ी, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गई. बैठा दिमाग में? नहीं समझ रहा है? ऐसे एक बार रिपीट कर सकते हो? हाइड्रोजन से हीलियम क्या हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी. ठीक है. हाइड्रोजन से हीलियम क्या हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ी. बट हीलियम से लिथियम अनस्टेबल हो गया. साइज क्या हो गई? कम हो गई. सॉरी, साइज क्या हो गई? शेल बढ़ा, साइज बढ़ी. 2 2 तो 1 आयनाइजेशन राइट. एंथैल्पी डिक्रीज हो गया. दिस 2 ओनली. साइज बढ़ा, शेल बढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गया फटाक से. यू नो, बैठ रहा है दिमाग में? Yes, sir. लिथियम से बैरिलियम समवॉट एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं अपन. सॉरी, लिथियम से बैरिलियम कुछ एक्सेप्शन नहीं है. वी कैन डू इट. सी अयान, लिथियम से बैरिलियम, हाँ, साइज घटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा. ठीक है. यस सर. सो ये क्या है? बैरिलियम है. बड़ा क्यों समझा भाई? बोलो भाई. ओए, अभी ये एक्सेप्शन है बोरॉन. ठीक है. बोल भाई. ओए बैरिलियम, बराबर? नहीं समझ रहा है? यस सर समझ रहे. तो ये हैविंग फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया.
ठीक है, और ये हम्म नहीं समझ रहा है समझ रहे सर। क्या? इट्स फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, और ये neither fully nor halfly। यस। सो आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। तो ये स्टेबल है, बोरॉन अनस्टेबल है। ऑब्वियसली स्टेबल एलिमेंट की ज्यादा होनी चाहिए देन द अनस्टेबल, लाइक दैट। मैं क्लियर विद दिस? Yes, यस सर। कार्बन, हाइड्रोजन। ओए, ये क्या है? देखो इधर, बोरॉन से कार्बन, साइज घटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा। कार्बन से नाइट्रोजन, सेम। same. बट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अगेन प्रॉब्लम है भाई। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्यों कम हो रहा है, समझा? बोलो फटफट आर्सेलन। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाएगी। यस, इट्स देखो ना यशस्वी, पी का कैपेसिटी कितना है? हम्म यशस्वी, हाँ सर, पी का कैपेसिटी। 4 है सर। अरे, पी का कैपेसिटी कितना है? 6 है। शाहरुख 2, प्रियंका 6, डायरेक्टर 10, फिल्म प्रोड्यूसर 14। याद अच्छा आया? हाँ सर, सो मैं हियर बोलो। डायरेक्टर को चेक कर दिया था। अच्छा, इधर क्लियर हुआ इतना? हाँ सर। प्रियंका की 6 की कैपेसिटी है, आधा, हाफ हाफ 3। हाफ 3 हुआ सर। तो नाइट्रोजन इज हाफली फिल्ड हाफ स्टेबल, रिफिल। बट ऑक्सीजन ना 3 है ना 6 है, ना हाफली फिल्ड ना फुल्ली फिल्ड, बीच में है, यस वो सर। अनस्टेबल है। तो इसके लिए ऑक्सीजन की थोड़ी सी क्या कम हुई, समझा? नाइट्रोजन स्टेबल था गाइस। क्लियर सर। हुआ? यस सर। थोड़ा नाइट्रोजन से ज्यादा है वैल्यू। फ्लोरीन, नियॉन, ये चैतन्य ग्रुप में क्या होता है? सी, कैन यू कंपेयर हियर चैतन्य? हाँ सर। हीलियम से नियॉन कम क्यों हो रहा है ग्रुप में? सर क्योंकि हीलियम से नियॉन, हीलियम छोटा है, नियॉन बड़ा है, बराबर बेटा? हाँ सर, नहीं समझा? समझा सर। इधर तक क्लियर है सब लोग को गाइस? हाँ भाई। Yes, तो भाई, ये यस सर। पोटेशियम कम क्यों हो गया ग्रुप? किसी ग्रुप का साइज बहुत ज्यादा हो। साइज बढ़ गया, एंथैल्पी भी घट गया। मैग्नीशियम, कैन यू कंपेयर? साइज बढ़ गया, एंथैल्पी भी कम हो गया। नहीं समझा? जैसे बोरॉन कम हो रहा है, सेम रीजन वैसे एल्यूमिनियम कम हो रहा है। सेम रीजन क्या? बेरिलियम इज फुल्ली फिल्ड स्टेबल, बोरॉन इज नाइदर फुल्ली फिल्ड नॉर हाफली फिल्ड, राइट? नहीं समझा? यस सर। हाँ कि ना? समझो सर। फिर जैसे ये सेम बट थोड़ा कम, थोड़ा ग्राफ क्यों कम रखने का, समझा? सर इट्स एल्यूमिनियम के बाद क्या?
silicon. This guy is what? Phosphorus. फिर थोड़ा सा सल्फर क्यों कम हुआ समझा? तो भाई हाँ की ना. Yes, sir. फिर ये गाइस क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन. फिर ये क्या? आर्गॉन. आई होप आई एम क्लियर. सॉरी, दिस इज नॉट पोटेशियम, इज सोडियम. लिथियम के बाद सोडियम आएगा नीचे. अभी आएगा पोटेशियम. एकदम साइज कम क्यों हो गया समझा? एवरीवन, आई एम क्लियर विद दिस ग्राफ. Yes, sir. सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस. इसके क्वेश्चंस आप खुद देखोगे कि ग्राफ दिमाग में होगा तो ही सॉल्व कर पाओगे गाइस. शुड आई कम अगेन इधर? यशस्वी देखो, हाइड्रोजन से हीलियम क्यों बढ़ा? बोलना पड़ेगा रीजन फट. सर बोलेंगे उसका तो डिस्कनेक्ट हो गया है. अच्छा, चेतन आप बोल दो. चलो, हाइड्रोजन से हीलियम क्यों बढ़ा? सर क्योंकि साइज छोटा हुआ. साइज छोटा हुआ. वेरी गुड. स्टेबिलिटी जबरदस्त बढ़ा है. हाँ क्लियर. फिर आगे हीलियम से लिथियम. सर साइज बढ़ गया तो आयनिक एंथैल्पी कम हो गया. लिथियम से बेरिलियम. सर वापस हाफली फिल्ड. हाफली फील्ड तो है ही, बट लिथियम से बेरिलियम साइज कम हुआ. साइज आयनिक एंथैल्पी बढ़ा. दैट्स यस कॉमन रीजन. बट बेरिलियम टू बोरॉन साइज कम हुआ, फिर भी आयनिक एंथैल्पी बढ़ा बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर. Beryllium has a much higher stability with respect to boron, right? यस सर. फिर बोरॉन के बाद कार्बन. कार्बन, नाइट्रोजन स्टिल सेम. साइज हाँ. कम हुआ, आयनिक एंथैल्पी बढ़ा. हम्म. Irregularity, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में again irregularity is observed. Nitrogen से oxygen again irregularity is observed due to the nitrogen is much stabler than oxygen. Halfly filled stability is gained by the nitrogen, right? हाँ सर. Am I clear with this? यस सर. Then fluorine और उसमें क्या? सर किसमें फ्लोरीन और नियॉन. फ्लोरीन नियॉन अगेन साइज कम हुआ. हाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है नियॉन के पास. बराबर. यस सर. इधर तक क्लियर है? अगेन नियॉन में क्या होगा? स्टेबिलिटी. ठीक है. हाँ सर. कहानी खत्म करें? यस सर. ओके. सो हियर गाइस, अब इधर तक क्लियर हुआ आपका. नाउ गाइस आगे. आपने जो बोलो. होमवर्क दिया था ना वो बिगनर्स बॉक्स 1 का, उसमें एक डाउट था उसमें. ओके चलो कर लेते हैं. बोलो. बिगनर्स बॉक्स 1 का 5 से. बिगिनर बॉक्स 1 का 5 एज यू टोल्ड, राइट? The law of triads is applicable to. क्वेश्चन 1 और 4 पे दोनों पे एप्लीकेबल है शायद से इसका. मेरे को वो थोड़ा डाउट हो रहा है. सो 1 का ऑफ करके बताना. 1 पे नहीं एप्लीकेबल है. 1 का और थर्ड का एटॉमिक वेट प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे तो मिडल वाले का इक्वल आना चाहिए ना सर. ओके. अभी यू नो
लॉ ऑफ ट्राइज इज एप्लीकेबल टू बेसिकली, अगर सी आपके हिसाब से आप राइट बोल रहे हैं, कार्बन इज 12, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, ठीक है। नाइट्रोजन का मिडल में आ रहा है दोनों के बीच में एवरेज करके, राइट। हेलो, सर बट अभी डॉबेरॉयनर ने ना जो एप्लीकेबल किया था, अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए ना, तो उसके सर्टेन ट्राइड्स ऑलरेडी है। सर्टेन ट्राइड्स में कौन से है, रिमेंबर दैट डॉबेरॉयनर ट्राइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है एक, यस सर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम है। फिर है क्या, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। फिर अदर एग्जांपल्स, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब दिया है उधर, यस सर राइट। अभी उसमें और आपके अगर क्वेश्चन में कंपेयर किया जाए, उसके ट्राइड्स में क्या अवेलेबल है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अवेलेबल है। सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम ये अवेलेबल नहीं है, राइट। पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम अवेलेबल है। कौन सा अवेलेबल है, सोडियम नहीं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम अवेलेबल है। तो वो रॉन्ग हुआ, समझा। फिर और कौन सा एग्जाम्पल है इधर, फिफ्थ में, सेकंड में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो कोई हिसाब से नहीं आगे। तो ये फर्स्ट और फोर्थ इज एप्लीकेबल टू फर्स्ट और फोर्थ, दोनों आंसर आना चाहिए, राइट है। ठीक है अर्सलिन, सर दोनों आना चाहिए। इज लॉ एप्लीकेबल टू, खाली पूछा है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू डॉबेरॉयनर। ट्रायड इज एप्लीकेबल टू बोला है, तो ठीक है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, राइट। बिगनेस बॉक्स 2 में भी एक डाल दो। दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है, दोनों आंसर राइट है। सर बिगनेस बॉक्स 2 का 1 उसमें भी डाल दो। बिगनर बॉक्स 2 का सर 1, मुझे हाँ बोल। 7 और 8 में डाउट है। हाँ 7 रेट कर लेते, चलो। सर न्यूलैंड का नहीं आ रहा था। सी न्यूलैंड्स ने क्या बोला बेटा, कि एवरी फर्स्ट और 8th एलिमेंट क्या हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। न्यूलैंड्स ने क्या बोला, Every first and 8 element having same property. मतलब सी जो लिखता हूं मैं, जैसे यू नो अपन ने अगर चालू किए सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा, तो फर्स्ट और 8 सेम है। तो Yes, sir. लिथियम, सारे गामा पाधा नीसा, तो उसने क्या बोला, फर्स्ट और 8 सेम होने चाहिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वो टाइम पे नोबल गैस फाइंड आउट नहीं हुए थे। सोडियम यू नो सेम, क्या आया समझा, फर्स्ट और 8 का Yes, sir. लिथियम और सोडियम का ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज है, राइट। सिमिलरली बेरिलियम से अगर ये फर्स्ट माने अगर, तो 8th वन विल बी व्हाट, मैग्नीशियम। इसको फर्स्ट माने तो 8th वन इज द एल्यूमिनियम, इसको फर्स्ट माने तो 8th वन इज द सिलिकॉन, इसको फर्स्ट माने तो 8th वन इज द फॉस्फोरस, इसको फर्स्ट माने तो 8th वन इज द सल्फर, इसको फर्स्ट माने तो 8th वन इज द क्लोरीन, राइट।
निग्लेक्ट आर्गॉन नोबल गैस, वो टाइम पे नहीं फाइंड आउट हुआ था। अभी इसको फर्स्ट माने अगर सोडियम को, तो क्या मिला हमें? पोटाशियम। बात समझ रहे हैं? हाँ बेटा, इसको Yes, फर्स्ट sir. माने तो हमें क्या मिला? कैल्शियम। बट इधर से सब रॉन्ग होना चालू हो गया। एल्यूमिनियम को फर्स्ट माना और नेक्स्ट एलिमेंट जो वो टाइम पे फाइंड आउट हुआ था वाज द स्कैंडियम। दिस इज wrongly concluded by Newlands. So he got the success still calcium. बात समझे बेटा? Yes, Newland sir. able to identify from this rule up to calcium. He was, from scandium onwards, not able to fit in that, in that same rhythm fit नहीं कर पाया। मैं clear? Yes, sir. भी कर दो 7th 8। नहीं भाई, सोडियम पोटाशियम रुबिडियम क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक ही ग्रुप का है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम which of the following obeys the what? हाँ, ऑक्टेट रूल। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम आएगा उधर तक, वो बराबर ग्रुप फाइंड आउट किया था उसने। Yes, sir. थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या रॉन्ग है? लिथियम डालना चाहिए था रुबिडियम के जगह पे, तो बराबर आता था। Yes, बराबर। sir. सेकंड में क्या रॉन्ग है? फ्लोरीन और क्लोरीन को सही है, बट नीचे वाला तो वो रॉन्गली अडॉप्ट हुआ था ना, कैल्शियम तक ही Yes, अडॉप्ट sir. हुआ था, राइट। तो ब्रोमीन तो नहीं किया था उसने, डाला नहीं था ब्रोमीन को। फिर आगे बोरॉन एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आना चाहिए था, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। आगे 8th 1, न्यूलॉन द न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इज नॉट एप्लीकेबल। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? करो भैया। So option 4. 4। Fluorine. क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन पे एप्लीकेबल नहीं है। नहीं है। समझा? Yes, sir. अच्छा, और कुछ नहीं आया है तो बताइए। अपन के एक्सेस 2 पे जाए Yes, अर्जा sir. भाई, जाए एक्सेस 2 Yes, पे। sir. Yes, sir. तो अर्सलन कौन सा बोला एक्सेस 2 में? 5th ऑप्शन 1 सर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। See, normal elements ये जनरली H ब्लॉक, P ब्लॉक, एक्सेप्ट नोबल गैस। क्या भाई? H ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन या तो P ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट नोबल नहीं समझा कुछ को नॉर्मल स्लाइटली एलिमेंट समझे। बोलते हैं। नॉर्मल एलिमेंट इन शॉर्ट आप बोल सकते हो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 तक। तो इतने ग्रुप्स को नॉर्मल एलिमेंट्स बोला गया है, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैस। तो फर्स्ट ग्रुप का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? NS1। सेकेंड ग्रुप का NS2। इन शॉर्ट NS1 से 2 अलाउड है नॉर्मल के लिए। 13 का क्या होगा? NH2 NP1। 14 का NH2 NP2। वैसे ये NP5 तक। तो NP1 to 5 समझा है? शुड आई एक्सप्लेन थोड़ा और डीपली? सर समझा सर, तो ऑप्शन 2 आंसर होगा सर। हाँ, सर क्लियर सर। क्या दिया वो लोग ने?
क्लियर है? सर क्लियर है। वही दिया आंसर। ऑप्शन 3 दिया है। हाँ 3 में देखो 0 से 5 है, देखो भाई, मतलब अभी सपोज बेरिलियम है, तो इसका क्या लिख सकता हूं मैं? ये Zero. जीरो भी लिख सकता हूँ ना, इसके लिए लोग ने 0 लिखा है इधर, बराबर। यस सर। सर ठीक है, वो तो वही था। तो भाई 0 से 5 क्यों से लिखा वो समझा, नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब समझा अभी इन शॉर्ट। यस सर सर। अभी ड्यू टू दिस एनपी 0 ऑल्सो, तो मतलब फॉर्मेलिटीज एनपी 0 लिखना, तो इसके लिए 0 वो लोग ने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किया और कुछ नहीं, अदरवाइज एनपी 1 to 5 इज ऑल्सो राइट, राइट। सर यस सर। थर्ड ऑप्शन वो एग्जैक्टली राइट है, एंड सेकंड ऑप्शन इज पार्शियली राइट। बट फर्स्ट और फोर्थ 6 लिख दिया, इसके लिए रॉन्ग हो गया, नोबल गैस आ गया वो। चलो और बोलो। सर सेकंड वाला भी। सी अभी है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, representative, what do you mean by representative elements guys? उसका आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट हो। Can I say that normal elements? सर बराबर। इतना बेटा आपको क्या यस सर। क्या सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट बोल सकते नॉर्मल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, yes। तो गाइस अभी आप देखो, ऑप्शन देखो इधर, क्या ऑप्शन बेटा? 5 मतलब बोरॉन, 13 मतलब एल्यूमिनियम, 30 मतलब हैं। जिंक। जिंक। आउट ऑफ बॉक्स हो गया वो, नहीं समझ आया। 30 मतलब जिंक है ना, यस 30 सर। तक एलिमेंट याद रखने बोले ही है मैंने। यस सर। अभी 33 समझ रहे हैं, 30 सेकंड ऑप्शन, 11 11 मतलब सोडियम, अलाउड है वो, हाँ। 33, 30 के आगे जाओगे पी ब्लॉक में आएगा जिंक 30, 33 कहाँ आएगा? पी ब्लॉक में आएगा गाइस, हाँ कि ना? सर अभी 33 पी ब्लॉक में अलाउड है वो, बट 58 अलाउड नहीं है, क्यों? 57 लेंथ है ना डी ब्लॉक में, 58 एफ ब्लॉक में चले गए, एम आई राइट? सर वो भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, 5 बोरॉन अलाउड है, 17 क्लोरीन अलाउड है, 31 यू नो जिंक के आगे पी ब्लॉक गैलियम, 31 गैलियम अलाउड है, बट 54 अलाउड अलाउड नहीं। नहीं है। 54 इज व्हाट? जेनॉन। नहीं समझ रहा है? समझा सर। मैंने मैजिकल नंबर्स तो दिया है आपको, 54 यू कैन चेक डाउन, इट विल कम इन नोबल गैस। कितना क्लियर है मिस्टर रैन? हाँ रैन यस। जी। 9 फ्लोरीन अलाउड है, 31 गैलियम अलाउड है, 53 ब्रोमीन अलाउड है, 83 आयोडीन अलाउड है। 53 और 83 सेम ग्रुप के एलिमेंट हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैजिकल नंबर्स और पीरियोडिक टेबल का थोड़ा दिमाग में फिट करना है। मैं क्लियर? यस सर। चैतन्य यशस्वी बैठा दिमाग में बेटा? हाँ
बोलो भाई, बोलो फट। Yes, sir. तो नॉर्मल एलिमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर सेम। ग्रुप नंबर 18 नहीं होना चाहिए और डीएनएफ ब्लॉक नहीं होना चाहिए, खाली ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, राइट? यस सर। कहानी खत्म करें। हाँ भाई, सर और कुछ है डाउट्स? यस सर। बोलिए। सर 4 वाला। 4 वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग टू द सेम ब्लॉक? Does not belong to the same block as others. सर 4th वाला। फोर्थ वाला क्यों? आप थर्ड रीड करें, फोर्थ वो वाला, बोल रहे हैं फोर्थ sorry. सर क्वेश्चन 4 सर। हाँ समझा, सॉरी। The electronic configuration of an element. What is the atomic number of the next element of the same group which is recently discovered? Electronic configuration of an element is this. तो उसके इलेक्ट्रॉन गिनो, 1s2 मतलब 2, 2s2 मतलब 2, 2p6 मतलब 6, 6, 2, 2 कितना 10, 29 12, 6, 18, 29। मतलब ये कौन सा है? कॉपर है, कॉपर है सर। 29। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब ऑफ द सेम ग्रुप? मतलब ये कॉपर है, 47 हाँ सुन ना मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड? अभी है ना, ये ग्रुप में, कॉपर वाले ग्रुप में मैजिकल नंबर याद है यस सर। क्या यार? डी ब्लॉक का मैजिकल नंबर याद रखना है ना। सर 18 पहले होगा, फिर 32 और लास्ट में 32, राइट? मतलब ये एलिमेंट लास्ट में डिस्कवर हुआ होगा ऑब्वियसली, 111 ठीक है। अच्छा, तो कितना क्लियर हुआ गाइस? 111 आया इधर, नहीं समझा? हाँ भाई अयान, शुड आई कम अगेन? एक मिनट, ये 29 एटॉमिक नंबर है। यस सर। सो 29 एटॉमिक नंबर है, तो उसका मैजिकल नंबर याद किया अपन, क्या मैजिकल नंबर क्या है बेटा? 18, 32, 32। सो आप देखो ना, 18, 32, 32 ऐड करने पे जो ग्रुप में लास्ट एलिमेंट है वो लास्ट में डिस्कवर होगा। यस सर। ग्रुप में जो लास्ट एलिमेंट है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड हो। रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। और अभी तो इधर आप देखो, तो 111 वाला एलिमेंट जो है वो लास्ट में डिस्कवर हुआ होगा बेटा। यस सर। Hence, I'll be choosing which option? सर ऑप्शन 3। बराबर, और बोलो। यस सर। लास्ट 10th वाला। ओके चलो 10th वाला। The element which is recently discovered in place 7th period and 10th group, मतलब सी
बात समझ रहे हैं? Yes, sir. सेवेंथ पीरियड और 10th ग्रुप समझ रहे हैं? मतलब 7th और ये एलिमेंट समझ रहे हैं बेटा? Yes, sir. अभी मैजिकल नंबर आपको याद है ना? खत्म हो जाएगा तो समझा? 18 32. तो ये क्या हो जाएगा? समझा अभी पूरा? Yes, sir. समझे. Okay. So I'll be stopping here and Yes, we'll be sir. continuing next time, right? तो अभी आप आगे सॉल्व कीजिए गाइस. थर्ड बिगिनर बॉक्स भी सॉल्व हो जाएगा अभी आपसे. ऑलमोस्ट आयनिक रेडियस एवरीथिंग मोस्ट आई हैव कवर्ड. थोड़ा सा उसमें पिन पॉइंट 2-4 पॉइंट है विल भी बाकी रखा है. थोड़ा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कवर होते जाएगा. Okay, sir. ओके बेटा, चलो बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you so much, बाय sir. बेटा, Thank you, sir. वेलकम. Bye, बाय. sir. माय प्लेजर. बाय.